हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। इसमें क्या पूछा गया है कि जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है उसके सिद्धांतानुसार, मतलब उसके सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, ठीक है, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड वो क्या कहलाता है? ठीक है, खंड मतलब कि एक टाइप का, क्या मतलब कि ब्लॉक की तरह कोई टुकड़ा होता है ना, उस टाइप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी है एसिमुलेशन आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी है अकमंडेशन समाविष्टीकरण, ऑप्शन नंबर डी है इक्विलिब्रेशन संतुलीकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? अब मान लो कि ये हमारा मतलब एक पूरा ब्रेन हो गया, हमारा माइंड हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर, इस ब्रेन के अंदर क्या है कि जैसे हमारे माइंड में कई तरह की दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारी पढ़ाई से, कुछ भी है, चाहे हम जिस समाज में रहते हैं, जो भी हैं, कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उनके क्या है कि छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको क्या बोल लेंगे, जो मतलब इसमें खंड बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? इनको स्कीमा बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग स्कीमा में क्या है कि मान लो हमारी बचपन की कुछ यादें हैं, फिर मान लो कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर हमारे समाज से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे करियर को लेके हमारी मतलब क्या प्लानिंग्स है फ्यूचर की, तो ये सब जो चीज़ें हैं अलग अलग हैं। ये सब क्या है कि अलग अलग स्कीमा में है हमारा जो ज्ञान है, ठीक है, हमारे माइंड के अंदर। तो ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये स्कीमा होते हैं, हमारे माइंड के अंदर स्कीमा बने हुए होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an English teacher taught their students that plural of cat is cats, plural of house is houses, plural of pan is pans. In this manner, student by mistake made plural of mouse as mouses. This is the example of which type of transfer of learning. इसमें क्या पूछा गया कि एक अंग्रेजी का अध्यापक है, ठीक है, उसने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए कैट का बहुवचन कैट्स बताया, हाउस का हाउसेज, पेन का पेन्स, और उसी क्रम में जो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया? माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। ठीक है, माउस का बहुवचन क्या बना दिया? गलती से माउसेज बना दिया। तो ये जो है किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये किस टाइप का है? एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, धनात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर बी है नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर सी है जीरो ट्रांसफ़र, शून्य अंतरण, और ऑप्शन नंबर डी है वर्टिकल ट्रांसफ़र, लंबवत अंतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव ट्रांसफ़र या फिर ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या फिर बाह्य निर्धारक है? ठीक है, किसका? अटेंशन का बाह्य निर्धारक है, बाहरी निर्धारक है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट अभिरुचि, ऑप्शन नंबर बी है हैबिट आदत, ऑप्शन नंबर सी है क्यूरोसिटी जिज्ञासा, और ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस उद्दीपन की अवधि। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारी अभिरुचि है, ठीक है, एक तो हमारी होती है रुचि, एक होती है अभिरुचि। रुचि तो जैसे कि हमारी नॉर्मली किसी काम में रुचि होना, ठीक है, इंटरेस्ट होना, लेकिन अभिरुचि है कि किसी काम में ज़्यादा हमारा मतलब उस चीज़ से लगाव है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिरुचि होती है। ठीक है, एक होती है हमारी आदत, हैबिट होगी, ठीक है, और एक है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिसको बोलती हैं। ये सब क्या है? ये इनर है, मतलब आंतरिक है, निर्धारक है जो ये आंतरिक है। लेकिन उद्दीपन की अवधि, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है, ये क्या है? बाहरी है उद्दीपन की अवधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें क्या है? हमसे बाहरी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, कि जो मोरे हैं उसके द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है?
ठीक है, पर्सनैलिटी के किस थ्योरी से वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रेट थ्योरी, शील गुण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेट एंड टाइप थ्योरी, शील गुण प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है टाइप थ्योरी, प्रकार सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी है साइको एनालिटिकल थ्योरी की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड जो बच्चा होता है उसका बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 52 से 67, ऑप्शन नंबर बी है 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी है 20 से 35 और ऑप्शन नंबर डी है 20 से नीचे या फिर बिलो 20। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 36 से 51। ये क्या है, IQ रेंज किसकी है, ये मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होता है उसकी, मतलब कि मध्यम मानसिक मंदता वाले बालकों की ये IQ रेंज है कितनी, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, एक व्यक्तित्व विकास का वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। तो उसके अंदर क्या है कि जीवन शैली जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसका प्रकार कौन सा नहीं है एडलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लेजी टाइप, आलसी टाइप। ऑप्शन नंबर बी है रूलिंग टाइप, शासकीय टाइप। ऑप्शन नंबर सी है गो गेटिंग टाइप, तिगड़मी टाइप। और ऑप्शन नंबर डी है एस्केपिंग टाइप, बचकर निकल जाने वाला जैसा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आलसी टाइप। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से दिए हैं, शासकीय टाइप उनके कंसेप्ट में है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का उन्होंने दिया है एडलर ने, उसमें तिगड़मी भी है गो गेटिंग का। ठीक है, और उसमें क्या है कि एस्केपिंग टाइप भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ये इनका टाइप नहीं है, लेजी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, क्या है कि रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, जो रोशा शाही धब्बा परीक्षण होता है वो क्या है कि जैसे कि जो शाही होती है ना, शाही होती है उसके जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो सामने वाला जो व्यक्ति है, कई सारे जो काउंसलर होते हैं या फिर कई इस टेस्ट को मतलब यूज़ करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है कि जो ह्यूमंस है, मतलब कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जो भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, मतलब कुछ क्या है कि उसके ऊपर प्रकट हो, मतलब वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि वो उसके मन में क्या है या फिर उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, थोड़ा बहुत इसे क्या है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये टेस्ट है जो काफ़ी टाइम से साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कार्ड 10 कार्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 10 कार्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो उस पर क्या है कि जो शाही के धब्बे, जो सामने वाला बंदा है, जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या है कि इस तरह से मतलब उसके जो माइंड है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, वो ये टेस्ट देता है सामने वाला। ठीक है, उसमें क्या है शाही जो कि कागज़ है, मतलब जो पेज हैं, तो उसके ऊपर क्या है कि वो अपने उससे कुछ भी बनाता है या फिर उस पर धब्बे डालता है, तो उससे क्या है कि वो सामने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है वो अंदाज़ा लगा सकता है उसके बिहेवियर, उसके विचार, या फिर वो मान लो उसके मतलब कोई एंग्जाइटी है या फिर उस मतलब उसको कोई डिप्रेशन है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों का पता लगाने के लिए क्या है कि इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है 28। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 10। इसमें क्या है कि 10 कार्ड जो हैं 10 कार्ड से इसमें यूज़ किए जाते हैं इस टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, ठीक है, कि पर्सनालिटी का टाइप नहीं है। 3 उन्होंने दिए हैं लेकिन एक उन्होंने नहीं दिया है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमिक, आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी है एस्थेटिक, कलात्मक। और ऑप्शन नंबर डी है एथलेटिक या फिर सुडोलकाय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुडोलकाय मतलब कि एथलेटिक, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि पर्सनैलिटी, जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है इसमें क्या कि उसने सैद्धांतिक, आर्थिक और कलात्मक, ये इन्होंने टाइप बताए हैं अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अपने मूल्यों की दृष्टि से। लेकिन जो सुडोलकाय है, एथलेटिक है, वो उन्होंने नहीं बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबॉर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या फिर सहायक नियम है, ठीक है। क्या है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया प्रदत्त अधिगम का गौण या फिर सहायक नियम इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक वृत्ति का नियम। और ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ इफेक्ट, की प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक वृत्ति का नियम या फिर लॉ ऑफ मेंटल सेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, कि जो किशोरावस्था है इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सी उसकी विशेषता नहीं है किशोरावस्था की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एडोलेसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है, कि जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था, जो वयस्कावस्था होती है उसके बीच की परिवर्ती अवस्था है, ठीक है। ट्रांजिशनल मतलब कि ट्रांजिशनल होता है उसमें चेंज होना, ठीक है, मतलब कि बदलना, ठीक है, कि एक उसमें से मतलब कि दूसरा रूप धारण करना, मतलब कि जो 11-12 साल तक का क्या है कि वो बच्चा कहलाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो किशोर बन जाता है बच्चा, ठीक है। तो क्या है कि एक टाइप की क्या है कि ट्रांजिशनल स्टेज है ये। ऑप्शन नंबर बी है इन एडोलेसेंस देयर इज़ आ वेग इंडिविजुअल स्टेटस, किशोरावस्था एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है। अस्पष्ट मतलब कि इसमें जो स्टैनली हॉल थे उन्होंने क्या कहा, उसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, कि मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस और कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। किशोर है जो है उसको नहीं समझ आता कि वो मतलब उसकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये वाली भी उसमें सिचुएशन होती है उस टाइम, तो इसलिए ये अस्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति होती है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है एडोलेसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, दहलीज। किशोरावस्था क्या है, वयस्कावस्था की दहलीज होती है, ठीक है। किशोरावस्था क्या है, शुरू में क्या है कि 11-12 साल तक शुरू में मतलब 0 से 2 क्या है कि शैशवावस्था होती है, उसके बाद क्या है कि बाल्यकाल चलता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के बाद 18 वर्ष की उम्र के बाद क्या है कि फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, ठीक है, युवावस्था जो होती है। तो इसमें क्या है कि ये एक दहलीज है, जो वयस्क होते हैं ना उनकी एक दहलीज है एक टाइप की, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेज आएगी ना, वयस्क बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको दहलीज माना गया है किशोरावस्था को, वयस्कावस्था की, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है एडोलेसेंस इज़ आ टाइम ऑफ रियलिज्म, कि जो किशोरावस्था है वो वास्तविकताओं का समय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो किशोरावस्था है वो वास्तविकताओं का समय नहीं होता, क्योंकि इस टाइम जो है वो मतलब ना तो मतलब ये एक ऐसी स्टेज है इसमें ना तो वो उनको वयस्क कहा जाता है और ना ही उनको बच्चे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बीच की स्टेज होती है, तो वास्तविकताओं का समय इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है। बाकी के जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी राइट हैं, एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
सो गाइस, इसी तरह से हम सीडीपी से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।